स्टार्ट होती है और हमें झांग चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पे था एंड अपने लिए खाना बना रहा था। वो खाना बनाते समय कहता है, अच्छा जाओ जसू, तुम्हें कौन मार सकता है? क्या तुमने खुद सुसाइड किया? अभी जो जाओ जसू था ना, वो उसके ठीक सामने था और वो स्माइल भी कर रहा था। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद को मार सकता हूँ? चैंगलिंग कहता है, मेरे लगने या फिर ना लगने से होता क्या है? जो जाओ होता है वो बोलता है, मैं खुद को नहीं मार सकता, बिल्कुल नहीं। चैंगलिंग कहता है, अच्छा तो क्या तुम्हारी करंटली वाइफ ने तुम्हें मारा क्योंकि तुमने उसके साथ चीट किया? जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, नहीं, वो अच्छी इंसान है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, तो क्या ये भाई या फिर वन को सिंह? जो अपना जाओ जैसा होता है वो कहता है, वन के सिंह हो सकता है, वो बहुत ही गुस्सैल इंसान है। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, शुक्रिया हिंट देने के लिए, मदद करने के लिए। एंड चैंगलिंग अपने जो खाना बना रहा था उसे ही चलाने लगता है। बर्तन इतना चमकने वाला था कि चैंगलिंग की परछाई उसमें दिख रही होती है, बट उसके पास में खड़ी हुई जाओ जिसू की परछाई उसमें दिख नहीं रही होती है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुजियान ऑफिस में आई होती है, लाइक कैबिन में ही, एंड वो आते ही कहती है, गुड मॉर्निंग सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, क्या तुमने नॉर्मल बात करने की कोशिश नहीं की थी कल? जो गुजान होती है वो बोलती है, आपने जो लिखा था मैंने वो सब बोला, पर मैं फिर भी अपने वॉइस टोन को चेंज नहीं कर पाई सर। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, अगर तुम वॉइस टोन को चेंज भी ना कर पाओ तो थोड़ा सा स्लो कर सकती हो क्या? तुम्हारी वॉइस बहुत ही लाउड होती है, धीरे। क्या फ़ौज में बॉर्डर में लड़ते समय तुम धीरे बात नहीं करते थे ताकि सामने वालों को पता ना चल सके? जो गुजर होती है वो कहती है, गोलियों के बरसात में कोई फ़ौजी धीरे बोल ही कैसे सकता है, पर हाँ हम धीरे भी बोला करते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, तो वही चीज़ इस्तेमाल करो। जो गुजर होती है वो कहती है, जी सर, अब से मैं वही इस्तेमाल करूँगी। अभी ना ये कुछ ज़्यादा ही विस्पर था। चैंगलिंग समझ नहीं पा रहा था कि गुजर को नॉर्मल कैसे रखे, लाइक ना ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा स्लो, मीडियम वॉइस। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, बैठो। जो गुजर होती है वो बैठ जाती है एंड वो अभी भी एकदम सीधा बैठी हुई थी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, कुछ ज़्यादा ही सीधा नहीं हो, हमेशा इतना ही सीधा बैठती हो। गुजियान हाँ में सिर हिलाती है। चैंगलिंग कहता है, पीछे पीछे दोहराओ। गुजियान हाँ में सिर हिलाती है। चैंगलिंग बोलता है, मेरा नाम गुजियान है, मैं एक्स फौजी रह चुकी हूँ और अब मैं सीआईडी में काम करती हूँ। बोलो। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, मेरा नाम गुजियान है, मैं एक्स फौजी रह चुकी हूँ और अब सीआईडी में काम करती हूँ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, देवी ऐसे नहीं, ऐसे। मेरा नाम गुजियान है, मैं एक्स फौजी रह चुकी हूँ और अब मैं सीआईडी में काम करती हूँ। गुजियान वापस ट्राई करती है बट वो स्वीटर वॉइस उससे निकल नहीं रही थी। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो बहुत कोशिश करता है बट गुजन से हो नहीं रहा होता है और अब उसे अपने वॉक पे भी ध्यान देना है। तो वो कहता है, ठीक है, बाद में और ट्राई करते रहना, देखना तुम स्वीट वॉइस ज़रूर निकाल पाओगी। ये बताओ, जो मैंने पता लगाने को कहा वो हुआ? जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, जी सर, मैंने पता लगा लिया, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब पता क्यों लगा रहे हैं कि वो क्या देख रहा था, क्या सुन रहा था? जो अभी चैंगलिंग होता है ना, उसने अपनी गुजन से कहा था कि जाओ जिसू जो सॉन्ग सुनता था, जो अभी हाल में शॉपिंग के लिए ढूंढ रहा था, लाइक उसके सोशल मीडिया पे उसने ध्यान देने को कहा था एंड इवन उसके पर्सनल, अभी बोले तो सब यूट्यूब पे सॉन्ग सुनते हैं या फिर स्पॉटिफाई पे, तो उसी की डिटेल निकालने को कहा था कि उसने अभी कौन से सॉन्ग ज़्यादा सुने हैं। अभी जो गुजन होती है उसने वो फाइल बना के दे दिया होता है एंड जब चैंगलिंग देखता है तो वो फॉलिंग ग्रेस बहुत ज़्यादा सुन रहा था, जो आपको फर्स्ट पार्ट में सुनने को भी मिला था। और वो बहुत सारे ऐसे ना बेबीज़ के ही समान देखता था अपनी प्यारी सी लिटिल एंजल के लिए। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, फॉलिंग ग्रेस, एंड ये कहते ही वो सर्च करता है एंड जब वो फॉलिंग ग्रेस सुनता है
वो भी mesmerizing सा हो जाता है। एंड जब वो डिटेल निकालता है कि फॉलिंग ग्रेस जाओ जिसू ने ही बनाई थी अपने 23 साल की उम्र में, एंड उस समय 22 से उसका ब्रेकअप चल रहा था, तब उसने ये सॉन्ग बनाया था। एंड इस सॉन्ग का असली मतलब था एक गिरा हुआ एंजल। लाइक इस म्यूज़िक का जो फॉलिंग ग्रेस नाम था वो इसलिए ही जाओ जिसू ने रखा था क्योंकि वो खुद को एक एंजल की तरह उस समय फील कर रहा था जो धीरे धीरे गिर रहा हो, इसलिए उसने फॉलिंग ग्रेस नाम रखा। बट इसकी अगर रियल मीनिंग जाना जाए तो इस म्यूज़िक में एक एंजल के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाई गई है जो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा उदास है। जाजू ने पहले ये नहीं बताया था किसी से कि उसने ये सॉन्ग बाई के लिए बनाया था, बट जब भाई से उसकी शादी हुई थी तब इंटरव्यू में उसने ये बात जिक्र की थी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है क्या भाई से फिर से ब्रेकअप हो रहा था क्या, जो ये सॉन्ग बार बार सुन रहा था। चलो बताओ क्यों सुन रहे थे इतना तुम ये सॉन्ग बार बार। जो जाजू होता है जो उसके पास बैठा था वो कहता है मैं टूटा हुआ था, और क्या, मीडिया में मुझे कितनी सारी बातें बोली जा रही थी, मैं खुद को एक गिरे हुए एंजल की तरह ही फील कर रहा था जिसके पंख कट रहे हैं और वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है खुद को एंजल मान रहे हो, बहुत सेल्फ ऑब्सेस हो तुम। अभी जो जासूस होता है उसने अपना फेस नीचे ही रखा था एंड वो इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करता है। गुजियन जो अचानक से चैंगलिंग को बात करते हुए देखकर कहती है सर आप किससे बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों के सिवा कोई और नहीं है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है यहाँ पर, देखो तो पता चलेगा, महसूस करो तो पता चलेगा। एंड ये कहते ही वो अपने लैपटॉप पर कुछ और सर्च करने लगता है एंड गुजियन बस आसपास ही देख रही होती है कि उससे क्या महसूस करना है, उसे क्या देखना है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है फिर बाद में उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है ठीक है चलो वन केजिंग से बात करना है। फाइनली वन केजिंग देखने को मिलेगा। अभी जो अपनी गुजन होती है वो कहती है जी सर, और जाओ जिसू की मदर भी आ चुकी है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है दोनों में से एक उंगली चूज़ करो। गुजन कहती है क्या सर। चैंगलिंग कहता है दोनों में से एक उंगली चूज़ तो करो। जो गुजन होती है वो एक उंगली चूज़ करती है तो अपना चैंगलिंग कहता है ओके, तो उन कजिन से पहले मिलना है तो चलो चलते हैं। अभी जो गुजन होती है वो बस ऐसे ही देख रही होती है और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो फाइनली जाओ जिसू का जो अपार्टमेंट था जहाँ पर सारे लोग रहते हैं वो वहाँ पर आ गया होता है। अभी जो चैंगलिंग होता है वो ऊपर वाले फ्लोर पर आया हुआ था जहाँ पर वन केजिंग पहले से ही बैठा था क्योंकि उसे बैठाया गया था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है इंतज़ार तो नहीं करवाया आपको। वन केजिंग इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करता है। चैंगलिंग अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है झांग चैंगलिंग CID से, आपसे बस कुछ पूछताछ करनी है। जो अपना वैन होता है वो कहता है जी बोलिए। जो चैंगलिंग होता है वो बोलता है वैन केजिंग आपके और जाओ जिससे के बीच में कैसे रिश्ते थे। जो वैन केजिंग होता है वो बोलता है नॉर्मल रिश्ता, कुछ एक्स्ट्रा डीप नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है सच्ची में कोई एक्स्ट्रा डीपनेस नहीं। जो वैन होता है वो नाम से रिलाता है। चैंगलिंग कहता है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हम्बल थे, क्यों, क्या ये सही नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है वो मेरे लिए बहुत हम्बल थे, उनने ही मुझे काम दिया था और उनके वजह से ही मैं आज तक यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है फिर भी डीप रिश्ते नहीं, वो आपके लिए इतने नरम क्यों थे। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं नहीं जानता। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है ओके, आप ये बाई के एक्स असिस्टेंट भी रह चुके हैं, तो वो उनका रिश्ता और जाजिसू का रिश्ता कैसा था। जो वैन होता है वो कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता था उनका रिश्ता, अक्सर उन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, हमेशा ये बाई के बिज़नेस के लिए ही। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है क्या मतलब। वैन केजिंग कहता है ये जो भी है भाई का आसार जाओ जिसू की ही देन है,
अगर जाओ जिसू ना होता तो वो अभी भी एक छोटी सी जगह पे एम्प्लॉय होता। जाओ जिसू ने ही ये सब कुछ खोल कर दिया था, बहुत सारे पैसे लगाए थे, पर बाई के वो पैसे डूबते रहे। एंड बाई फिर से अपने बिज़नेस को स्टेबल करना चाहता था, जिसके लिए वो जाओ जिसू से पैसे चाहता था। जाओ जिसू जो उस समय बहुत सारी चैरिटी कर चुका था, जो पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से उन दोनों के बीच में बहुत सारी बहसाबाजी होती थी। पर फिर बाद में बाई को पैसे मिल गए जाओ जिसू की तरफ से ही। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, और ये कब की बात है, वैन केजिंग कहता है शादी के 6 महीने ही हुए थे बस। अभी जो अपना वैन होता है वो जैसे ये कहता है, चैंगलिंग कहता है ओके। तो आपको क्या लगता है उन दोनों का जो रिश्ता था वो पैसे के लिए था? जो अपना वैन होता है वो कहता है बाई की तरफ से मुझे पैसों का ही रिश्ता लगता था। साजिशु की तरफ से वो सच्ची में उससे प्यार करता था। साजिशु छोटा था उस समय, बाई उससे बड़ा था। बाई को ऐसे रिश्ते स्टेबल नहीं करने चाहिए थे। उस रिश्तों की वजह से जाजिसु को बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिला था, बहुत ही ज़्यादा। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है ओ तो आप जाजिसु के फ़ैन रह चुके हैं उनके एक्टिंग के, अदरवाइज चीज़ें। जो वैन होता है वो कहता है वो एक अच्छे इंसान हैं और एक्टर भी अच्छे हैं, पर मुझे उनकी कुछ हरकतें पसंद नहीं आती थी। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है जैसे कि क्या? वैन कहता है उनका ये अच्छाई, वो सबके लिए बहुत अच्छे थे। जो उनके साथ बुरा करता था वो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, उनके खिलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते थे। भले बुरे इंसानों के लिए कोई अच्छा इंसान अच्छा ही क्यों ना बोल रहा हो, जाओ के लिए वो अक्सर बुरा हुआ करता था। मुझे ये हरकतें उसकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो अपना वैन होता है वो जैसे ये कहता है, जाओ बोलता है हाँ तुम्हें मन करता होगा ना कि तुम जान से मार दो उसे। जो वैन होता है वो चैंगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बातों को घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंगलिंग कहता है अच्छा एक फुटेज वो चलती है जिसमें आपने जाओ पर हाथ उठाने की कोशिश की है, वो क्या था? जाओ ने आप पर हाथ क्यों उठाया? उस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या था? क्या आप हमें बता सकते हैं? जो अपना वैन होता है वो चैंगलिंग की तरफ ही देख रहा होता है और कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर वैन केजिंग जाओ का हाथ पकड़ के कह रहा था आप जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, आप इतने अच्छे क्यों हैं? जाओ कहता है हाथ छोड़ो मेरा वन कजिंग। जो वैन होता है वो कहता है पर मैं क्यों छोड़ूँ हाथ आपका? एंड ये कहते ही उसका हाथ और भी ज़्यादा ग्रैब कर रहा होता है। जाओ कहता है मेरी आई है, मेरी फैमिली पार्टी है, तमाशा करना बंद करो। जो वैन होता है वो कहता है आप अपनी आंखें खोलना स्टार्ट करो, ऐसा ही रहा तो कोई भी आपका इस्तेमाल कर लेगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है जैसे ही जाओ बोलता है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, लिव मी अलोन, तुम सिर्फ मेरे पास काम करते हो, मेरे फादर मत बनो। एंड ये कहते ही जाओ जाने लगता है, पर जाओ जिससे उसका हाथ रोकते हुए सॉरी वैन उसका हाथ रोकते हुए कहता है मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी इज्जत कर रहा हूँ और आप मेरे से ऐसे बातें कर रहे हैं, आपकी वजह से ही मैं आपके यहाँ पर काम करता हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है और अगर मैं ना होता तो तुम्हें कोई काम भी नहीं देता, तो लीव माई हैंड, ये तो अदरवाइज़ मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूँगा। वैन कहता है निकलवा दोगे? निकालो ना, क्यों रुके हो, निकालो। एंड उसने थोड़ा लाउड चिल्ला दिया था एंड जाओ जिसे उस पर थप्पड़ मारते हुए कहता है चुप करो, चिल्लाना बंद करो। तभी वैन उस पर मारने वाला था बट वो अपने हाथ रोक लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जो अपना वैन होता है वो बोलता है बस इतनी ही बात थी। चैंगलिंग कहता है बीच का बताया, इससे पहले क्या हुआ था, किसके बारे में आप कह रहे थे? मैं कौन है जो जाजिसु का यूज़ कर रहा है आपकी निगाहों में? जो अपना वैन होता है वो कहता है सरासर आंसर है दुपुसा और बाई, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ कर रहे हैं बाई अपने बिज़नेस के लिए और दुपुसाओ अपनी लाइफ के लिए। दुपुसाओ एक फ्लॉप एक्टर है जो कभी आगे नहीं बढ़ पाई, कभी नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ सो हार्श, पर ये भी तो हो सकता है कि उस थप्पड़ का बदला आपने लिया हो।
जो वैन होता है वो कहता है जो समझना है समझिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है एंड चैंगलिंग थोड़ा और बात करता है अपने वन कजिन से, फिर वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही जाता है ना, वो थोड़ा एक साइड में किसी को पाता है, जैसे कोई ये बात कब से सुन रहा था, बट वो उधर देखता तो उसे कोई दिखता नहीं है एंड फिर उसे जाना पड़ता है। जब वो दूबू साहब के साथ चल रहा था, क्योंकि दूबू साहब ही उससे आने को कही थी, तो अपना चैंगलिंग कहता है उस समय से कहाँ पे थे आप? दूबू साहब कहती है मैं कहाँ पे थी, मैं अपने राजकुमारी को सुला रही थी। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है अच्छा सुला रहे थे। जो दुपुसा होती है वो कहती है क्या कहा बहन ने? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है बस नॉर्मल बातें हुई है। वो वैनकेजिंग जाओजसू को उस समय कुछ समझा रहा था और जाओजसू ने उसे स्लैप कर दिया था। जो साव होती है वो कहती है क्या समझा रहा था वो? जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि आपको अपने पति की बहुत फ़िक्र है, इसलिए आप इस केस के बारे में जांच पड़ताल करना चाहते हैं, पर मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो साहू होती है वो हाँ में सिर हिला देती है। गुलजन जो उसके पीछे पीछे ही चल रही थी एंड लिफ्ट ओपन होता है और वो लिफ्ट में बैठ गए होते हैं, लाइक खड़े हो गए होते हैं। लिफ्ट जैसे ही बंद होता है चैंगलिंग कहता है वैनकेसिंग कुछ ज़्यादा ही सटीक जवाब नहीं दे रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं है, उसका ऑरा बहुत अलग है जो मुझे थोड़ा बैड फीलिंग दिला रहा है। जो गुजन होती है वो कहती है जी सर, वैनकेसिंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है राइट, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बट वाई? हमने जिस से बात की है उसकी आंखों में आंसू का कतरा गिरा है, पर वैनकेसिंग कुछ ज़्यादा ही अलग है। एंड ये कहते ही वो अपनी उंगलियों को ना बाइट करने लगता है। तभी लिफ्ट खोलती है एंड उनके सामने एक लेडी थी। उस लेडी के बाल हाफ थे एंड वो ब्यूटीफुल लग रही थी, थोड़ी ओल्ड थी बट अभी भी गॉर्जियस थी। जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है फुमोंग जी, हम आपसे भी बात करना चाहते थे, पर पता चला कि आप अपने ही घर में नहीं हैं, तो हम जाने लग गए। तो क्या हम बात कर सकते हैं? फुमोंग कहती है अब वो हैं जो सीआईडी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब मेरे बेटे के केस पे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो अपना कार्ड निकालते हुए कहता है यस। अभी जो फुमोंग होती है वो बोलती है कि ठीक है आइए, एंड वो अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है हर जगह जापजीसू की फ़ोटो है, आप अपने बेटे को बहुत मानते थे। फुमोंग कहती है वह स्टूपिड इंसान था, मैं उसे बहुत मानती थी, पर वो अक्सर कुछ ऐसा करता था जिससे मुझे हर्ट होए। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है जैसे कि? फुमोंग कहती है दूसरों पर अंधा विश्वास करना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो उसे हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कुछ माओ को अपनी बहू पसंद नहीं आती, तो क्या आपका भी वही सिस्टम है? जो फुमोंग होती है वो कहती है बैठिए। जो चैंगलिंग होता है वो बोलता है हाँ, एंड ये कहते ही बैठ जाता है और फुमोंग किसी को आवाज़ देती है एंड वो पर्सन चाय लेकर आता है। जो फुमोंग होती है वो कहती है माफ़ करना लॉन्ग क्वीन, आपको ऐसे परेशान किया। जो लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे आपके लिए चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है फुमोंग। जो फुमोंग होती है वो स्माइल करती है, लॉन्ग क्वीन वहाँ से चले जाते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो उसे ही देख रहा होता है। फुमोंग कहती है ये मेरा असिस्टेंट रह चुका है, मैं भी एक एक्टर थी। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है ये भी आपके साथ है। जो फुमोंग होती है वो कहती है हाँ, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है वेरी स्वीट, वो अभी भी आपके पास काम कर रहा है इतना काम ना होने के बाद भी, मतलब आप सैलरी अच्छा देते होंगे। फुमोंग कहती है मेरे बेटे के पैसे से मैं उसे पैसे दिया करती थी। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तो मैं क्या कहना चाहता था कि आपको दोपू साहब पसंद नहीं है, या फिर वन कज़िन, या फिर ये भाई, क्योंकि यही बहुत ऐसे रिश्ते थे जो थोड़े अलग थे वैनकेजिंग का ज़्यादा। फुमोंग जो होती है वो कहती है वैनकेजिंग बड़ा गुस्सैल बच्चा है, मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। मैं समझ नहीं पाती थी कि जाओजसू आखिरकार उसके इस गुस्से के कारण भी उसे ये सब काम क्यों संभालने दे रहा है।
और रही बात दूपुसा और बाई की, तो तुम खुद सोचो, तुम एक बाप हो और तुम्हारे बेटे ने किसी से शादी की है और उसकी पूरी फैमिली तुम्हारे बेटे के पैसे पे ही पल रही हो, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मतलब हाँ, मैंने सुना था जाओ जिसो सभी को पैसे दिया करता था, वो सारा उसी का पैसा है जिससे ये फैमिली चल रही है। जब वो मंगोती है वो कहती है मेरा एक नन्हा सा जान ये सबको पैसे दिया करता था, तो वो साहब का पापा हुआ या फिर बाई का भाई हुआ। जो अपनी चैंगलिंग होता है वो कहता है तो गुस्सा आना तो निश्चिंत है, कि आपने जाओ जिसो को इस बारे में कभी बात नहीं की? फुमंग कहती है मोस्ट ऑफ टाइम यही इसको समझाया करते थे, पर वो समझा ही कहाँ करता था। उसके लिए वो तो साव का पापा जाओजिंग उसका फादर था, बाई का छोटा भाई उसका भाई था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तो फिर भी मतलब कुछ एक्शन नहीं उठाया आपने? फुमंग जो होती है वो कहती है एक्शन क्या उठाती मैं, मेरा बेटा कमज़ोर और कायर था, वो चीज़ों से भागने का ही सोचता था। जब भी मैं इस टॉपिक को उठाती तो वो चला जाता, और ज़्यादा इस बात को छेड़ती तो उसकी हेल्थ पर इतना फ़र्क पड़ता कि वो बीमार पड़ जाता। कायर ही था वो, एकदम कायर, समझ ही नहीं सकता था क्या सही है क्या गलत। मैंने उसे इतना समझाया पर फिर भी वो समझ नहीं रहा था बिल्कुल भी। शायद उसका मरना सही ही था, नहीं तो लोग उसका ऐसे ही इस्तेमाल करते रहते। मुझे तो मन करता था कि कभी मैं ही उसका गला घोट दूँ ताकि वो इन दोगले दुनिया से दूर हो सके। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो फुमंग को ही देख रहा होता है, और फुमंग ने उस कप को बहुत ही तेज़ ग्रैब किया था। एंड सोचने की बात है जो वो टी है बहुत ही हॉट है, वो इतनी गर्म है कि चैंगलिंग पी नहीं पा रहा, बट फुमंग ने गुस्से में उस कप को ग्रैब कर रखा है। लाइक वाओ। अभी थोड़ी और बात होती है चैंगलिंग से अपनी फुमंग की, फिर जो अपना चैंगलिंग होता है वो जाने लगता है, बट वो जब जाता है ना तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि ये बात भी कोई सुन रहा था। मे बी लॉन्ग गुइन हो वो अंकल जो उस समय थे, बट ये कुछ अलग है। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है सर आपको क्या लगता है फुमंग आंटी के बारे में, क्या वो सस्पेक्ट की लिस्ट में आती है? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है वो जिस हिसाब से उस कप को पकड़ी हुई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जाओ के गले को इमेजिन कर रही है एंड वो उसे बस दबाना चाहती है। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है हाँ ये अजीब है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है पर उसकी मदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और अजीबोगरीब रिश्ते में ही घिरी हुई रही है। गुजन कहती है क्या मतलब सर? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है जाओ जिसो एक फेमस एक्टर का बेटा है। जो अपनी गुजन होती है वो देखने लगती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है पर जाओ जिसो को कभी वो नाम ही नहीं मिला, क्योंकि फुमंग का उस एक्टर से अफेयर था एंड फुमंग फिर प्रेग्नेंट हो गई और उस एक्टर ने कमिटेड होने से मना कर दिया और उस बच्चे को अबॉर्ट करवाने को भी कहा, बट फुमंग जाओ जिसो को अबॉर्ट करवाना ही नहीं चाहती थी। उसने उस बच्चे को पैदा किया जिसकी वजह से उसकी फिल्मी करियर पूरी डूब गई। बट कमाल की बात है उसके घर में एक स्टार पैदा हुआ था। वो बचपन से ही एक्टिंग में बहुत अच्छा था। उसने अपने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही एक अच्छे खासे सीरियल में अपना रोल पक्का कर लिया था। तो ये कमाल है, फुमंग ने भी उसे बहुत संभाला है, उसके सारे पैसे एंड सब कुछ वही संभालती थी। बट जैसे ही जाओ जिसो 19 साल का हुआ वैसे ही फुमंग ने सब जाओ जिसो को दे दिया। पर उसके बाद से जाओ जिसो की लाइफ थोड़ी अजीब सी ही ट्रैक पर चलती रही। जाओ जिसो बहुत चैरिटी किया करता था, एवरीथिंग इज हैंडल, पर वो दिल का अच्छा था। हाँ, वैन किसिंग मुझे थोड़ा सा अभी भी सस्पिशियस लग ही रहा है। गुजन वैन किसिंग के बारे में पता लगाओ। जो गुजन होती है वो कहती है जी सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है धीरे बोल सकती हो सर। जो अपना गुजन होती है वो कहती है ओके सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है रहने ही दो तुम।
अभी ना हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो जाओ के बारे में ही फिर से देखा जा रहा था। बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें देखा करता है। हमें गुजन को दिखाया जाता है जो एक जगह पर आई हुई थी एंड वो बैठी थी एंड बोलती है अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं शुक्रिया, पर आप मेरे से मिलना क्यों चाहते थे। जो गुजन होती है वो अपना कार्ड दिखाते हुए कहती है मैं एक्स फौजी रह चुकी हूँ और अब मैं CID की एक मेंबर हूँ। मैं आपसे वनके सिंह नाम के लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि वो आपके पास चेकअप करवाने के लिए आता है। वो आखिरकार किस चीज़ की चेकअप करता है और किस चीज़ की मेडिसिन लेता है। जो वो डॉक्टर होता है वो कहते हैं वनके सिंह के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। जो गुजन होती है वो कहती है ये कार्ड असली है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं CID से हूँ और एक केस के मामले में जांच पड़ताल कर रही हूँ, तो मुझे वनके सिंह के बारे में जानना है, कृपया करके मुझे बताइए। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ, वनके सिंह अपने एंगर इशू के लिए मेरे पास इलाज करवाने आता है। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है एंगर इशू। जो अपना डॉक्टर होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ क्योंकि मैंने पार्ट 1 में भी कहा था कि मैं भारी भारी शब्दों को बहुत नॉर्मल तरीके से समझाने वाली हूँ। तो वनके सिंह को बीच में ना हैलुसिनेशन होने लग गए थे एंड उससे अच्छी चीज़ भी बुरी ही लग रही थी। लाइक कोई इंसान किसी के लिए अच्छा भी कर रहा हो ना तो वो उससे एक हार्मफुल नज़रिए से ही देख रहा था। और उससे एंगर इशू भी है जिस वजह से वो गोली लिया करता था एंड उसकी एंगर इशू अभी भी चलती है एंड वो गुस्से में कुछ भी कर देता है, इसलिए वो गोलियां लेता है। अभी जो गुजन होती है वो बोलती है तो ये एंगर इशू और ये हैलुसिनेशन वाली बीमारी उसे कब से है। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं हैलुसिनेशन वाली तो उसने कहा था कि वो ठीक हो चुकी है, वो सबको शक के बिना से नहीं देख रहा था। पर ये जो बीमारी है वो कुछ समय पहले ही ठीक हुई थी, करीबन करीबन सिर्फ 3 महीने पहले। अभी जो अपनी गुजन होती है वो कहती है अच्छा, और वो एंगर इशू बीमारी। जो अपना डॉक्टर होता है वो कहता है वो तो उसे अभी भी है, थोड़ा कंट्रोल में है, बट अगर बात उसके हद से आगे बढ़ जाए तो वो किसी की जान लेने से भी नहीं कतराएगा। जो गुजन होती है वो बोलती है तो क्या आपको लगता है कि वनके सिंह किसी को मार सकता है। जो अपना डॉक्टर होता है वो कहता है अगर बात हद से आगे बढ़ जाए तो हाँ। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है क्या आप मुझे ये लिख कर दे सकते हैं अपने साइन के साथ। जो डॉक्टर होते हैं वो हाँ में सिर हिला देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गुजन इस बात को चैंगलिंग को बताती है तो चैंगलिंग का जो सस्पेक्ट लिस्ट में वनके सिंह का नाम था ना वो थोड़ा आगे आ गया होता है, क्योंकि जाओ जिसू और वनके सिंह की भसड़ तो हुई थी, थप्पड़ मारा था, एंगर इशू है उसे, हेलुसिनेशन भी होती थी, तो अच्छे को वो हमेशा बुरा ही देखता था। लाइक वनके सिंह को ना शक की बीमारी थी सोचो तो, बट ये बीमारी छोटी नहीं थी, वो बड़ी बीमारी थी। लाइक वो हर चीज़ों पे शक ही करता था। इवन कोई उसके साथ अच्छा भी कर रहा है तो उससे ऐसा लगता था कि वो उसके साथ बुरा कर रहा है एंड उसे हेलुसिनेशन तो होती ही थी। लाइक कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसे कुछ और सुनाई देता था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है अच्छा गुजन, मैंने जो लोकेशन निकालने को कहा था तुमने वो किया। जो गुजन होती है वो कहती है जी सर, बस वो आने ही वाला होगा। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है वनके सिंह की भी अब लोकेशन चाहिए मुझे। गुजन कहती है जी सर, मैं अभी बोलती हूँ। एंड ये कहते ही वो कॉल करने लगती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से जाओ की आवाज़ आती है जो कहती है हाँ, वो बहुत ही गुस्से में रहा करता था अक्सर, वो मेरे से बहुत ज़्यादा बहस किया करता है, पर क्या करूँ, मैं उसे बहुत मानता हूँ तो मैं उसे काम से निकलवा नहीं सकता। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है साजिशो, तो ऐसे इंसान को काम पर रखते ही क्यों हो तुम। जो साजिशो होता है वो कहता है क्योंकि उसने एक बार मेरी जान बचाई थी इसलिए। एंड ये कहते ही साजिशो स्माइल कर रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम इतने अजीबो गरीब रिश्तों में हमेशा क्यों बंधे रहे हो साजिशो,
आखिरकार क्यों? अभी गुलशन जो उस पर्सन को कॉल करती है कि वन किजिंग नाम का भी मतलब लोकेशन के बारे में पता लगाना है, एंड वो जैसे ही पलटती है तो चैंगलिंग को वापस से किसी को बात करते हुए देखती है। एंड वो बस हैरान थी कि आखिरकार चैंगलिंग बात किससे करता है, क्योंकि चैंगलिंग को ही जाओ जसू दिखाई दे रहा है, गुलशन को जाओ जसू नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ना में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगलिंग अभी भी जाओ जिसू के बारे में ही देख रहा होता है, एंड वो जाओ जिसू का व्लॉग देख रहा होता है जो उसी विलेज पर है, उसी का कॉटेज पे है जहाँ पर वो मरा है। और वो व्लॉग में वो अपने बस नॉर्मल बातें बता रहा था कि वो कैसे क्या करता है, एंड वो थोड़े अपने फ्यूचर के बारे में भी कह रहा होता है, क्योंकि उस समय उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। तो वो कहता है कि वो अपनी बच्ची के साथ वहाँ पर लुका छुपी खेलना चाहता है जैसे उसकी मदर उसके साथ खेला करती थी, एंड वो चाहता है कि जब उसकी बेटी उसे ढूंढे तो वो वहीं पर छुपे जहाँ पर वो अक्सर छुपा करता था। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, एंड वो अपनी बेटी के साथ आगे की फ्यूचर डिस्कस कर रहा होता है। एंड वहाँ पर दुपु साओ की भी मेंशन थी कि वो अपनी बीबी के साथ भी वहाँ पर रहना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। पूरा उसका जो फ्यूचर प्लानिंग था ना वो उसे बता रहा होता है, एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा होता है। इन सारी चीज़ों को बता रहा होता है कि जो इस कॉटेज में जो एक कमरा है वो अपनी डॉटर के लिए पूरा सजा देगा, उसे पिंक कलर में करेगा, अच्छी खासी चीज़ें साफ़ करेगा। 2-3 चीज़ें हैं जो चलती है जिसे चलाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, वो उसे वापस रिपेयर करेगा, एंड वो सब खुद से करना चाहता है, सारी की सारी चीज़ें। उसके पास एक गाड़ी भी है वहाँ पर जिसको वो वापस से रिपेयर करके अपनी बेटी के साथ राइड पे जाना चाहेगा। वो अपनी होल थिंग एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग शेयर कर रहा होता है, एंड चैंगलिंग ये सुनते ही टेढ़ी से स्माइल करते हुए है कहता है, और लोग कहते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया, इतने फ्यूचर वाले इंसान ने सुसाइड कर लिया। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी ना जो गुलशन होती है वो सारे लोकेशन के बारे में जो निकालना था वो निकाल दी होती है, एंड दुपु साओ तो अपने घर पे थी, बाई उसकी लोकेशन तब बता रही थी उसकी ऑफ़िस में, फई भी उस समय ऑफ़िस में ही था, एंड जो अपना फोमोंग है वो तो काम के थ्रू बाहर ही गई थी उस समय। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, और वन क्रिजिंग का क्या? जो गुलशन होती है वो कहती है वन क्रिजिंग की लोकेशन करीबी बताई गई है, जैसे कि वो आसपास ही था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है कितने किलोमीटर दूर? जो अपनी गुलशन होती है वो कहती है कम से कम 1 किलोमीटर दूर, वहाँ पर उसकी लोकेशन बता रही है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है 1 किलोमीटर दूर। एंड वो अपनी आंखें बंद करने लगता है, एंड वो इमेजिन कर रहा होता है कि वैन केजिंग उस कॉटेज के अंदर आग लगा रहा है। अभी जो चैंगलिंग होता है ना वो उठ जाता है, एंड जो गुलशन होती है वो कहती है कहाँ जा रहे हैं सर? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं बस आ रहा हूँ, एंड ये कहते ही अपने बाइक को लेकर उसी कॉटेज में चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन स्ट्रैप लगी हुई है क्योंकि अब ये क्राइम सीन है। अपना जो चैंगलिंग होता है उस ग्रीन स्ट्रैप के नीचे से जाते हुए वो गेट पे खड़ा होता है, एंड यहाँ से हमें 2 सीन दिखाया जाएगा, एक उस दिन का सीन, एक आज का सीन। जो चैंगलिंग था वो चला जा रहा था, एंड नीचे से वो कुछ उठाता है जैसे कि जाओ जिसू ने उस समय पेट्रोल उठाया था। चैंगलिंग फिर उसको लेकर एक जैसे जो टेबल था जहाँ पर अपने जाओ जिसू ने रखा था पेट्रोल, वहीं पर वो उस चीज़ को रखता है जो एक हैलुसिनेशन चीज़ थी, जैसे कि वो इमेजिन कर रहा हो। वो उस चीज़ को टेबल पर रखता है, एंड जहाँ पर उसकी फ़ोटो पड़ी थी अपनी मदर के साथ, वो जो लेडी थी वो उसकी मदर की ही फ़ोटो थी। वो उसे टच करता है, एंड फिर बाद में वो आगे जाता है। उसने कोट पहन भी नहीं रखा था, फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसके पास कोट है, एंड जहाँ पर जाओ जिसू कोट निकाला ऐसे ना रखा करता था, वहीं पर अपना जो चैंगलिंग होता है वो कोट रखता है। फिर बाद में जिस सोफ़े पे अपना जाओ जिसू उस दिन बैठा था उस सोफ़े पे चैंगलिंग बैठने जाता है, बट उसकी कदम रुक जाती है, और फिर बाद में वो एक हेलुसिनेशन में ही सॉन्ग प्ले करता है।
अभी ना चैंगलिंग जैसे कि पूरा खो सा गया हो, वो उस चेयर पे बैठता है एंड जाओ जिसो जैसे लाइटर ऑन ऑफ कर रहा था वैसे ही वो करने लगता है। सेम टू सेम वैसा ही सब कुछ लग रहा होता है। चैंगलिंग खिड़कियों की तरफ देखता है तो उसे एक शैडो दिखाई देती है जो अपने फेस को कवर की हुई है एंड आसपास कुछ छड़क रही है एंड चैंगलिंग वही देख रहा होता है। वो पर्सन पूरे घर में एक चीज़ छड़क देता है, फिर बाद में दूर खड़ा होकर वहाँ पर आग लगा देता है एंड चैंगलिंग जैसे उस आग में जल रहा हो। वो धीरे धीरे जलन महसूस कर रहा था बट सडनली उसका फ़ोन बजता है एंड वो जो भी कुछ इमेजिन कर रहा था वो इमेजिनेशन टूट जाता है। चैंगलिंग उस फ़ोन को उठाता है और कहता है, हाँ गुजन। जो गुजन होती है वो कहती है, सर लुओहान भी आ चुकी है, हम उससे बात कर सकते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, ग्रेट, मैं आता हूँ। कहाँ पर बुलाया है उसको? जो गुजन होती है वो कहती है, सर कैफ़े में, उसी का कैफ़े है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, ठीक है तुम वहाँ पे जाओ, मैं आता हूँ। जो गुजन होती है वो कहती है, जी सर। जो अपना चैंगलिंग होता है फिर बाद में घर से बाहर निकलने लगता है तो उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो थोड़ा नीचे बैठता है एंड उस चीज़ को खोदता है तो वहाँ पर कुछ था, ये स्टोन था। किस चीज़ का स्टोन है पता नहीं, वो जो डायमंड जैसा होता है ना वैसे था बट किस चीज़ में लगा हुआ था ये कहना मुश्किल है। क्या ये ऐसे ही डायमंड था या फिर किसी के ब्रेसलेट एंड ऑल दैट पे लगा हुआ था, बट चैंगलिंग उसे अपने पास ही रख लेता है। फिर बाद में बाइक से जाने लगता है। अभी जो चैंगलिंग होता है उस कैफ़े में पहुंच जाता है और वहां पर बैठ भी गया होता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, झांग चैंगलिंग सीआईडी टीम से। जो अपनी लुओहान होती है वो कहती है, मैं जानती हूँ। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि हमें किस चीज़ को लेकर आपसे पूछताछ करना है। जो अपनी लुओहान होती है वो कहती है, जी मैं जानती हूँ, आप पूछ सकते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। अपनी लुओ हमें से रिलाती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है कि आप मान सकते हो कि जाजिसो ने सुसाइड किया होगा। जो अपनी लुओ होती है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है बट वो रोने लगती है एंड चैंगलिंग देखता ही रह जाता है। जो लुओ होती है वो कहती है, माफ़ कीजिएगा पर मैं नहीं मानती कि साजिश सुसाइड कर सकता है। वो टूटा हुआ ज़रूर था बट वो इतने बिग स्टेप लेगा, आई कांट बिलीव। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, रोना बंद कीजिए, लड़कियों की आंसू मोती जैसी होती है, जैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड ये कहते ही वो हैंकाचीफ देता है। जो लुवो होती है वो कहती है, नो थैंक्स, और पास में पड़े हुए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करती है। चैंगलिंग उस हैंकाचीफ को वापस रख लेता है। जो अपनी चैंगलिंग होता है वो कहता है, आपकी और जाओ की कुछ समय पहले 21 की हुई फ़ोटो लीक हुई थी, तो उस फ़ोटो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में हुआ क्या था उस समय, बात क्या हुई थी? जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, मैं आपको बताती हूँ। अभी कहानी फिर से पास्ट में जा रही है। लुओ जो चल रही होती है एंड देखती है कि जाओ जिसको बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है एंड उसकी नाक और आँख बहुत ही ज़्यादा रेड रेड लग रही होती है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, जाओ क्या तुम ठीक हो? जो जाओ होता है वो कहता है, मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, तुम रो रहे हो जाओ, हुआ क्या है, बताओ। तुम मुझे अपनी दोस्त समझते हो तो प्लीज़ बताओ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, तुम मेरे दोस्त से पहले साव की दोस्त हो ना? जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, हाँ मैं साव की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, पर मैं तुम्हें भी उतना ही मानती हूँ जाओ। टेल में क्या हुआ है? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, कुछ नहीं, पर ना मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, पर हुआ क्या है? जो जाजूसो होता है वो कहता है, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं
नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूं। मैं फंस चुका हूँ। नो, मन करता है कि खुद की जान ले लूँ। जो अपनी लूहो होती है वो जाओ के लिप्स पर हाथ रखते हुए कहती है, हे जाओ, ऐसा कहना भी मत। जो जाओ होता है वो कहता है, कह भी दूँगा पर कर थोड़ा ना पाऊँगा। मेरा लिटिल एंजल क्या मेरे बिना जी पाएगी? मुझे उसे अपने साथ रखना है, चाहे मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, चाहे मुझे क्यों कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं अपने लिटिल एंजल को खो नहीं सकता हूँ। वो मेरी आखिरी सहारा है जीने का। अपने लिटिल एंजल को मैं कुछ भी नहीं होने दूँगा और ना ही कुछ करूँगा। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, हाँ जाओ जिसो, तुम स्ट्रांग हो, आई नो। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। जो जाजुसो होता है वो कहता है, बात सुनने के लिए शुक्रिया। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, ऐसा मत कहो, मुझे तो तुम्हारी बात हमेशा से सुननी होती है। जो जाजुसो होता है वो सिर्फ लुवो की तरफ ही देख रहा होता है। जो लुवो होती है वो जाजुसो के पास जा रही होती है एंड जाजुसो भी कहीं ना कहीं लुवो के पास जा रहा होता है। एंड इन दोनों के बीच में एक किस हो जाता है एंड जाजुसो फिर दूर होता है। एंड जो लुवो थी वो बहुत एम्बैरस होते हुए कहती है, सॉरी जाजुसो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। जब पता चला कि साव की शादी तुम्हारे साथ होने वाली है तो मैं खुद से ज़्यादा टूट गई थी। बिकॉज आई लव यू। मैंने ये क्यों किया, किस लिए किया, आई डोंट नो। प्लीज़ 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 साव को कुछ मत बताना। मेरी और उसकी दोस्ती बहुत पहले ही ब्रेक हो चुकी है। हम बेस्ट फ्रेंड नहीं बट हम फ्रेंड भी नहीं। ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज़ कुछ मत बताना। जो जाजुसो होता है वो नाम में से हिलाता है जैसे कि वो कुछ नहीं बताएगा, बट वो वहाँ से उठकर ना जाने लगता है। एंड जो अपनी लुवो थी वो वहीं पर डरी डरी बैठी रह गई थी। अभी कहानी प्रेजेंट में आती है एंड चैंगलिंग कहता है, तो उसने कुछ भी क्लियर नहीं बताया कि आखिरकार वो इतना उदास क्यों है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, मैं नहीं जानती, उसके साथ मेरी फ़िल्म भी होने वाली थी। वो अक्सर सेट पर उदास रहा करता था। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों था वो, बट वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना चाहता था। वो कहता था कि वो अपने लिटिल एंजल के लिए ही ज़िंदा है और वो उसके लिए ही ज़िंदा रहना चाहता है। तो आखिरकार कैसा ऐसा क्या हुआ, मैं तो ये समझ भी नहीं पा रही। मैं नहीं मान सकती ऑफिसर कि साजिशो सुसाइड कर सकता है। ना, वो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, साव ने तुमसे क्या कहा जब ये फ़ोटो लीक हुई। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, साव तो वैसे भी हम दोनों की दोस्ती टूट चुकी थी। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, पर क्यों। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, नहीं जानती, जाओजिसो से शादी करने के बाद उसने मेरे से बात ही नहीं किया। मैं डरती थी कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं जाओजिसो को पसंद करती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती कि आखिरकार ऐसा क्या क्यों हुआ। वो तो मुझे बेस्ट फ्रेंड भी नहीं कहते थे। मैं इस उम्मीद में थी कि हम दोनों फ्रेंड हैं, पर जाओजिसो के फोकस वाले समय के बाद उसने सीधा मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं अपनी भावनाओं में बह चुकी थी। मैं अपनी फ्रेंड के पति को किस नहीं करना चाहती थी, बट मैं करती। आई नो इट्स माई मिस्टेक। मैंने बहुत कोशिश की सबसे बात करने की, पर वो मेरे से बात ही नहीं करना चाहती अभी तक। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है काम डाउन, वो उसकी बीवी थी और तुम उसकी फ्रेंड, तो ये थोड़ा बर्स्ट हो सकता है। जो अपनी लुवो थी वो हाँ में सर हिलाती है। अभी हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुजन एंड अपना चैंगलिंग बैठा हुआ था। जो चैंगलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर सोच में था एंड गुजन कहती है, अब क्या सोच रहे हैं सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जाओजिसो आखिरकार उदास क्यों था। जो गुजन होती है वो कहती है, उदास, हाँ ये जानना ज़रूरी है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, वही बात है, आखिरकार वो मरने का सोच ही क्यों रहा था।
वो अपनी लिटिल एंजल के लिए ज़िंदा था तो वो सुसाइड क्यों ही करेगा, पर वो इतनी गंभीर हालत में कैसे गया? आखिरकार बात क्या है, चल क्या रहा है जाओ जिसू की फैमिली में? जो अपनी गुजन होती है वो कहती है अभी हमें 2 इंसान से बात करना बाकी है, फ़ई और जाओ जिंग। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है उन दोनों से बात करना है, जाओ जिंग से भी और फ़ई से भी। हाँ, कल बात करते हैं। जो अपनी गुजर होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बैठा हुआ था एंड वो मन में कहता है आखिरकार बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों थे? पीछे से जाओ की आवाज़ आती है जो कहती है जब इंसान से उसका सब कुछ छूट रहा हो तो वो कैसे ही खुश रह सकता है। चीज़ें बर्स्ट होती जा रही थी। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो उसको देखते हुए कहता है पर तुम अपने लिटिल एंजल को छोड़ नहीं सकते थे, तो आखिरकार तुम उसे छोड़ कर क्यों गए? जो अपना जाओ जिसू होता है वो सिर्फ और सिर्फ चैंगलिंग को ही देख रहा होता है। उधर हमें दूपू साव को दिखाया जाता है जो लूसा लूसा कह रही होती है एंड जो लूसा होती है वो उधर आते हुए कहती है जी मैडम। जो साव होती है वो कहती है बेबी भूखा है। जो लूसा होती है वो कहती है ओके वेट एंड ये कहते ही वो बेबी को फिर बाद में फ़ीड करवाने लगती है एंड वो बहुत प्यार से फ़ीड करवा रही थी और साव अलग बैठी हुई थी एंड फ़ोन चला रही होती है और नाखून चबा रही होती है। उधर चैंगलिंग की वॉइस ओवर आती है जो कहती है आखिरकार खूनी हो कौन सकता है? क्या वो वैन केजिंग है जिसके अंदर पहले से ही बीमारी भरी हुई है? हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ था एंड वो गुस्से में ही अपने हाथ को दीवार पर पंच कर रहा होता है एंड उसके हाथ से अभी भी खून ही निकल रहा होता है। लाइक उसने इतना पंच कर दिया है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है बट उसके चेहरे पर बिल्कुल दर्द का रिएक्शन नहीं है, कुछ रिएक्शन ही नहीं है उसके चेहरे पर। वहीं बाई वो भी फ़ोन चला रहा है एंड सर पर हाथ रखा हुआ है जैसे कि वो किसी चीज़ के टेंशन में है। एंड अपनी जो साउ थी वो भी बैठकर आप कैसे पोजीशन में हैं आप जानते हैं। फुमोंग भी जो जाओ के फ़ोटो के पास ही खड़ी हुई थी एंड सडनली उसका फ़ोटो गिरा देती है और कहती है किसी काम के नहीं थे तुम। एंड ये कहते ही वो साइड में जाने लगती है एंड जो लॉन्ग क्वीन होते हैं फिर बाद में उस फ़ोटो फ्रेम को संभालने लगते हैं। लाइक जो कांच टूटा है उसको रख रहे होते हैं तभी उनके हाथ से खून निकल जाता है जो वो अपने शक करने लगते हैं। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है बाई साओ फुमोंग वैन केजिंग, आखिरकार इनमें से है कौन? या फिर कोई और ही है? क्या वो लुओहान हो सकती है? या फिर वही, या फिर जाओ जिंग? इन तीनों से भी जल्दी बात करनी पड़ेगी। इस मर्डर मिस्ट्री को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है एंड वो सामने जाओ जिसू को पा रहा होता है। एंड ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस FF के पार्ट छोटे छोटे आ रहे हैं बिकॉज मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। अगर मुझे ज़्यादा समय मिल गया तो मैं एक बड़ी पार्ट भी रिकॉर्ड कर दूँगी। तो अभी के लिए तो इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट, फिर से वही बात दोहरा रही हूँ, बट आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। एंड क्या है ये, सुसाइड या फिर मर्डर? अगर मर्डर है तो किसने किया है? जो भी आपको लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, शेयर एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंजू।